अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा फिर से क्लियर करना चाहती हूँ। एचसीएफ के बारे में हम क्लियरली पढ़ चुके हैं। आज हम एचसीएफ के साथ एलसीएम को भी पढ़ेंगे। एचसीएफ हमारे पास हाईएस्ट common factor of two or more polynomial is the highest degree polynomial that can divide these polynomial exactly। अब highest common factor यानी HCF जब हम फाइंड करते हैं तो जब किसी भी पोलिनोमियल्स को हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो फैक्टर हमारे पास आते हैं उन फैक्टर्स में जब कॉमन फैक्टर होते हैं उन कॉमन फैक्टर को लिया जाता है। ये हमेशा याद रखें कि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जब पोलिनोमियल्स की हम वो चाहे दो पोलिनोमियल्स हो, आपके पास 3 पोलिनोमियल्स हो, जितने भी आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं उन फैक्टर्स में उन सब में कॉमन जो फैक्टर होता है उनको लिया जाता है, वो आपके पास एचसीएफ कहलाता है। अब एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या है ये हम जानते हैं। Now, least common factor of two or more polynomial is the lowest degree polynomial which is exactly divisible by these polynomial। अब least common factor यानी LCM में हम क्या करते हैं, LCM में ये किया जाता है कि जब आप polynomials को 2-3 जितने भी polynomials आपको given हो, जब उनकी factorization की जाती है तो जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं उन फैक्टर में कॉमन फैक्टर को एक ही दफ़ा, यानी जितने भी आपके पास फैक्टर आए हैं, अगर 2 पोलिनोमियल के फैक्टर सेम आ रहे हैं तो उस सेम फैक्टर्स को आप एक ही दफ़ा और उसके बाद जितने भी फैक्टर्स हैं उनको लिखना है आपने। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर में सारे फैक्टर, लेकिन जो कि आपके पास जो कॉमन फैक्टर हो वो आपने एक ही दफ़ा लिखना है, उसको बार बार नहीं लिखना। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन हम एलसीएम फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई, ये एक पोलिनोमियल हमें गिवन है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन हमारे पास x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। फर्स्ट हम x प्लस वाई, अब यहाँ आपको पता है जब HCF को हम HCF फाइंड कर रहे थे तो तब भी जब x प्लस वाई या x माइनस वाई आया आपके पास तो मैंने आपसे कहा था कि ये लोएस्ट टर्म है, इसके साथ और कुछ ऐसा नहीं हो सकता, ये खुद ही लोएस्ट टर्म है। तो x प्लस वाई को आपने एज इट x प्लस वाई ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है। अब मैं आप इस वीडियो को स्टॉप करें और ख़ुद मेरे साथ रिपीट करें, आप ख़ुद देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है। इसको जो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब आप देखिए कि इन दोनों में मैंने HCF यहाँ सिर्फ आपको LCM का फाइंड करने को कहा है, लेकिन मैंने HCF भी यहाँ लिखा है ताकि आपको क्लियर हो कि HCF और LCM का डिफरेंस क्या है। अब आप देखिए कि आपके पास यहाँ देखें कि यहाँ आपके पास x प्लस वाई और यहाँ आपके पास x प्लस वाई, ये दोनों यहाँ इससे और इससे कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, x प्लस वाई। देन HCF आपका क्या होगा, x प्लस वाई, और LCM आपका क्या होगा कि जो कॉमन फैक्टर है यानी x प्लस वाई और x प्लस वाई उसको एक ही दफ़ा लिखना है आपने, और x माइनस वाई। ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चाहे तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन आप लिखे, चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व करें, दोनों ठीक है। क्लियर, यानी HCF और LCM का बेसिक डिफरेंस यही है कि HCF में आपने कॉमन फैक्टर लेने हैं और LCM में आपने कॉमन फैक्टर के साथ कॉमन फैक्टर रिपीट नहीं होगा। अगर ये यहाँ 2 टाइम्स आया है जैसे x प्लस वाई और x प्लस वाई तो आपने उसको एक ही दफ़ा लिखना है, और x माइनस वाई जो रिमेनिंग पार्ट है आपके x माइनस वाई उसको भी लिखना है। क्लियर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
पार्ट 2 हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स माइनस वाई। ठीक है, फर्स्ट हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फार्मूले मैंने आपको सारे लिखवाए थे, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, नॉट एक्स माइनस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, जब आप इस फार्मूले को ओपन करोगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आप ओपन करते हो तो आपके पास आता है एक्स माइनस वाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और सेकंड जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है वो है x माइनस वाई। अब x माइनस वाई, यहाँ भी आपको x प्लस वाई गिवन था जो कि x प्लस वाई ही रहेगा। यहाँ आपको x माइनस वाई गिवन है जो कि x माइनस वाई ही रहेगा, क्योंकि ये इसकी लोएस्ट टर्म है, इससे ज़्यादा इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो आपके पास अब HCF जो है, HCF इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x माइनस वाई। तो HCF आपका आया x माइनस वाई और LCM आपका आया जो कॉमन फैक्टर है वंस अ टाइम x माइनस वाई, और रिमेनिंग पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चाहे तो इसका सोल्यूशन यही तक लिखो, या x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ तक लिखो, लेकिन यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्ट 3 में अब आपको आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 एक्सप्रेशन आपको गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं एक्स की पावर 5 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स, इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लिया जा सकता है। जो सबसे पावर कम है आपके पास वो आपके पास कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर 5 है, तो एक्स की पावर 1 जो है वो आप कॉमन ले सकते हो। जब आप x की पावर 1 को कॉमन लोगे तो ये x की पावर 1 जो है ये डिवाइड होगा x की पावर 5 पे, यानी x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 1। अब ये जो x की पावर 5 है इट्स मीन के 5 टाइम x है, और डिवाइडेड बाय x, तो वो x और ये 1 टाइम x कैंसिल होके आपके पास रह जाता है x की पावर 4 माइनस, ये जो माइनस का साइन है ये ऐसे ही आ जाएगा, और x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये जो x हमने लिया है ये x डिवाइड होगा इस x पे भी, तो आपके पास x के साथ कैंसिल होके आपके पास 1 आ जाएगा। तो इससे आपके पास जब आपने इससे कॉमन लिया x, तो ये x डिविजिबल है इस पूरे एक्सप्रेशन पे। जब ये डिवाइड होने के बाद आपके पास जो बच जाता है वो है x की पावर 4 माइनस 1। अब आप x ऐसे ही लिखा रहने दें, यहाँ पे आप ब्रैकेट और यहाँ x की पावर 4 मीन एक्स स्क्वायर होल पावर 2, और यहाँ पे माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई, यानी इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। जब इसको हम मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर होल पावर 2 और माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास इक्वल होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ आपके पास है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेते हो, जब ये साइन आपके पास माइनस हो,
इन दो के दरमियान आपके पास माइनस हो और यहाँ आपके पास होल स्क्वायर हो, यहाँ आपके पास होल स्क्वायर हो, तो इसको जब आप फैक्टराइज करते हो तो आपके पास एक दफ़ा ये आता है माइनस में और एक दफ़ा आता है ये प्लस में। यहाँ आपके पास पावर 2 है, अगर पावर 2 ना होता तो ये x+1 और x-1 होता, लेकिन यहाँ आपके पास पावर 2 है तो आप लिखोगे कि x² + 1 और x² - 1। तो जब आपने x की पावर 5 माइनस x इसकी फैक्टराइजेशन की तो आपके पास आया x इंटू x² + 1 इंटू x² - 1। अब ये जो x² + 1 है इसकी मज़ीद आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन x² - 1 की आप मज़ीद फैक्टराइजेशन कर सकते हो, जैसे कि x इंटू x² + 1। अब ये आपके पास सेम इन्हीं लाइंस पे हम करेंगे, x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 क्या आएगा इससे, x इंटू x² + 1। यहाँ से इसको 2 टाइम लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, x+1 एंड x-1। तो आपके पास आंसर इससे क्या आया, x की पावर 5। इससे आपके पास आंसर क्या आया, x इंटू x² + 1, x+1 और x-1। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास x की पावर 5 माइनस x²। अब आप देखें कि पावर के लिहाज से आपके पास ये कम है, ठीक है। तो यहाँ हम x की पावर 2, यहाँ हमने x की पावर 1 को कॉमन लिया था, यहाँ हम x की पावर 2 को कॉमन लेंगे। x की पावर 2 को जब कॉमन लेंगे तो आप देखें कि यहाँ हमारे पास x की पावर 3 बच जाएगा, यानी 5 टाइम x है और 2 टाइम x है, यानी 5 माइनस 2 आपके पास 3 आ जाता है, और 2 को जब आप 2 से ही डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जब आपने x² कॉमन लिया तो आपके पास रह गया x की पावर 3 + 1। अब ये x की पावर 2 और यहाँ आप x होल क्यूब + 1 होल क्यूब, ठीक है। क्यूब का फार्मूला लगेगा यही जहाँ आपने ये लगाया हुआ भी है, ये देखे x³ - y³ आपके पास इक्वल होता है x - y इंटू x² + xy + y²। तो आपके पास x³ + y³, अगर यहाँ y होता तो x³ + y³ आपके पास किसके इक्वल होता, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये आएगा आपके पास x² x+1 x² - x + 1, ठीक है। जैसे यहाँ आया था आपके पास x - y x² + xy + y², ये कैसा है, x - y x² प्लस फर्स्ट यानी जो x है और सेकंड ये जो y है आपके पास वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास 1 है, 1 इंटू x आपके पास x ही आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब जब यहाँ आपके पास प्लस हो तो यहाँ आपके पास सेकंड ये जो है ये माइनस आता है, ठीक है। और जब ये आपके पास यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ सारे प्लस के साइन लगते हैं, ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x की पावर 5 माइनस x की पावर 3। अब हम x की पावर 3 कॉमन लेंगे, x की पावर 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो आया है यहाँ ब्रैकेट में x² - 1। अब x² - 1 यानी a² - b², a² - b² इक्वल होता है a - b a + b। x³ ऐसे ही आ जाएगा आपके पास x - 1 x + 1, एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिखेंगे। देन HCF आपके पास क्या आया, देखिए कॉमन फैक्टर इन सब में क्या है आपके पास, x और x+1 यहाँ भी है आपके पास, यहाँ x² x+1 है, यानी 2 टाइम x अगर आप ले तो x+1 यहाँ भी है आपके पास, और यहाँ भी इसको आप मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन करें तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x+1 यहाँ भी है। तो इन तीनों टर्म्स में आपके पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है x इंटू x+1। ये आपका HCF हुआ। LCM आपका क्या होगा, LCM आपका हुआ x³ इंटू x² + 1 x+1 x - 1 x² - x + 1 x - x + 1 जो है ये तीनों
सोल्यूशन में हमारे पास आया है, ये कॉमन फैक्टर है। इस कॉमन फैक्टर को हमने एक ही दफ़ा लिखना है। अगर यहाँ भी हमारे पास x+1 है, यहाँ भी हमारे पास x+1 है और यहाँ भी हमारे पास x+1 है, लेकिन इस x+1 को हमने 3 टाइम नहीं लिखना, हमने जस्ट इसको 1 टाइम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, x+1। और जो रिमेनिंग जितने पार्ट्स हैं हमारे पास, यानी x+1 है, यहाँ पे x² + 1 और x- और ये जो x³ है, इसमें आपके पास x² भी आ जाएगा, इसमें आपके पास x भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर। नाउ आप लोगों का होम टास्क क्या है? अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस आर योर नोटबुक, ठीक है, आपकी नोटबुक पे आपने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से भी आपको किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो, तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे मैसेज करके अपने प्रॉब्लम्स बताइएगा।